हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज हम बात करेंगे ZSR सर्कमसिजन के बाद क्या चीज़ें आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ध्यान देनी है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, जब हम ZSR सर्कमसिजन करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं कंपेयर टू आवर कन्वेंशनल सर्कमसिजन। इसका ऑपरेटिंग टाइम कम है, जल्दी हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, रिकवरी फास्टर होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है कंपेयर टू द नॉर्मल सर्कमसिजन। लेकिन क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, इस सर्जरी के बाद नॉर्मली एक ड्रेसिंग की जाती है जिसको फोरस्किन बोलते हैं। उसके अराउंड ये ड्रेसिंग हम करते हैं। इस ड्रेसिंग को 48 आवर्स के बाद निकालना होता है। इस 48 आवर्स तक आप ध्यान दें कि ये ड्रेसिंग आपकी गीली ना हो। स्पेशली जब आप यूरिन पास करते हैं, मिक्सचरेट करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपका ये ड्रेसिंग गीला नहीं हो रहा है। अगर ये ड्रेसिंग गीला हो जाता है आपका, तो फिर इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट ड्राई। और दूसरी बात, कोशिश करें ये ड्रेसिंग आपकी खुले ना, उसको हमने रखना, क्योंकि वो प्रेशर दे के रखता है और वुंड को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। अगर वो ड्रेसिंग खुल जाता है तो आपको दोबारा से ये ड्रेसिंग करवानी पड़ सकती है। तो कीप इट ड्राई एंड ऑल्सो उसको लूजन ना होने दें, उसको लूज ना करें। 48 आवर के बाद जब आपकी पहली ड्रेसिंग की जाती है तो उसको हम वुंड को वॉश करते हैं सेलाइन से, बीटाडीन से, एंड दोबारा से उसके ऊपर हम सोफ्रामाइसिन लगा के एक सेकेंड ड्रेसिंग कर देते हैं। इसको अगेन हम 48 आवर्स तक रख सकते हैं और फिर 48 आवर के बाद उसको खोला जाता है। अगेन ध्यान दें कि आप इसको गीला ना करें। नाउ पोस्ट ऑपरेटिवली माइल्ड ब्लीडिंग होना या मिनिमल ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, उसके लिए घबराने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वैसी होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। शुरू में माइल्ड पेन भी हो सकती है, जिसके लिए आप पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको ज़रूर लिख कर देते हैं। टेक देम एंड ऑल्सो एंटीबायोटिक्स इफ नीडेड। अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर पर अपना ध्यान ज़रूर रखें, उससे कंट्रोल रखें। ये डायबिटीज़ अगर है तो वुंड हीलिंग में आपको इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहली 2 ड्रेसिंग के बाद नॉर्मली अगर सब ठीक है तो वुंड को खुला छोड़ सकते हैं। उसको हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लाइक सोफ्रामाइसिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या कोई भी ऐसे ऑइंटमेंट लगा सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में टू कीप इट क्लीन। ऑल्सो दिन में एक बार आप उसको सेलाइन और बीटाडीन से भी वॉश करें। दिस कैन टेक सम टाइम। यूजुअली स्टेपलर्स के बाद एक रिंग आती है जो हमारे वुंड के ऊपर आ जाती है, दैट इज़ सिलिकॉन रिंग। और ये सिलिकॉन रिंग जो है ये 3 वीक्स पे जाके शेड होती है। इस रिंग को कभी भी आप खुद निकालने का कोशिश ना करें, कभी भी खुद खींचने का कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप इस रिंग को खींच देंगे तो इसमें फिर ब्लीडिंग हो सकती है। तो डोंट ट्राई टू पुल द रिंग और स्टेपलर्स जो आपके स्किन के ऊपर लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में अक्सर आता है कि जब हम ये ZSR सर्कमसिजन कराते हैं तो जो स्टेपलर्स लगे हुए हैं या रिंग लगी हुई है, क्या इसको जाके हमें निकलवाना पड़ता है या इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है? तो फ्रेंड, इसको आपको समझना है कि यू डोंट हैव टू रिमूव दिस रिंग और ना ही आपको उनको स्टेपलर्स को रिमूव करना पड़ता है। विद टाइम वो स्टेपलर्स और रिंग अपने आप शेड ऑफ हो जाती है और वुंड अपने आप हील हो जाता है। आप उसकी में बिल्कुल छेड़खानी ना करें, उसको जस्ट जेंटली क्लीन करें और एंटीबायोटिक लगा कर रखें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और शुरू में आपका स्किन सेंसिटिव हो सकता है और विद टाइम ये सेंसिटिविटी आपकी बेटर हो जाती है और आपकी हीलिंग बेटर हो जाती है एंड विद इन अबाउट फ्यू मंथ्स आपकी हीलिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, सेंसिटिविटी बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे देयर शुड बी नो इन्फेक्शन, हीलिंग प्रॉपर हो, आपका एडिक्वेट आपका हीलिंग हो, तो सेंसिटिविटी फिर कोई मेजर इशू नहीं रहता है। एंड नॉर्मली द स्किन हील्स वेरी वेल इन अबाउट 1 or 2 months, आपकी हीलिंग अच्छी हो जाती है। तो ये कॉमन एक कोर्स होता है रिकवरी का आफ्टर द ZSR सर्कमसिजन, जिसमें हमारा पेनाइल स्किन धीरे धीरे हील होता है। तो इसका पूरा हीलिंग टाइम आप समझ लें 3 वीक्स का है। फर्स्ट वीक में आपका वुंड के ऊपर हम ड्रेसिंग रखते हैं, 2nd to 3rd वीक में हम ड्रेसिंग नहीं रखते हैं बट एंटीबायोटिक एंड सेलाइन वॉश देते रहते हैं। 3rd वीक के एंड में जो हमारी रिंग लगी हुई है सिलिकॉन रिंग और स्टेपलर्स, वो शेड ऑफ हो जाते हैं। तो आप देखते हैं स्लोली ये पूरा हीलिंग टाइम 3 to 4 वीक्स का ले लेता है। दिस इज हाउ द हीलिंग गोज ऑन इन अ नॉर्मल केस। इन डायबिटिक्स दिस may take a little longer time and keep your blood sugar well in control. Thank you, friends.